सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो जाएगी जीके के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? सही जवाब है 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में। एक वयस्क, एक जवान शरीर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 206 हड्डियाँ होती है और बच्चों में 300 हड्डी होती है जो कि एक वयस्क होते होते 206 हो जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त का लाल रंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन नामक धातु, जिस वजह से वो लाल रंग दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है यकृत ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो डायफ्राम कहलाती है, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली। अगला प्रश्न है, रक्त का धक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वो है विटामिन सी सहायक है रक्त का धक्का बनने में। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो है 7.4 का होता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है महाधमनी, ऑर्टा, उसका नाम उससे कहते हैं ऑर्टा, महाधमनी है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होता है पाचन क्रिया का अधिकांश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो नेफ्रॉन कहलाती है रक्त शुद्धिकरण की इकाई। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि पाई जाती है जांघ में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। अगला प्रश्न, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है मस्तिष्क, यानी दिमाग हमारे शरीर का एक नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग कहा जाता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो है 120 बाय 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी होती है 120 से 80। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो वो है 4, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाद ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जीभ में स्वाद ग्रंथियाँ। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो है दांत का इनेमल, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला सवाल, स्मृति शक्ति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो है सेरेब्रलम भाग से है मस्तिष्क, यानी स्मृति शक्ति का संबंध। अगला प्रश्न है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आँख का रंगीन भाग कहलाता है आइरिस, आइरिस को कहते हैं रंगीन भाग आँख का। अगला सवाल, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फ्ल्यूरा, फ्ल्यूरा कहलाती है फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहलाती है हृदय को घेरने वाली झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा भाग या कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो प्लीहा, मानव शरीर का प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो वो स्टेप्स नामक जो हड्डी है वो सबसे छोटी होती है, स्टेप्स हड्डी कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है रोगों से लड़ना। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो है 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल। अगला प्रश्न है, श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? सही जवाब है अल्वियोलाई जो है वो श्वसन की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं इनेमल। दांत की सबसे ऊपरी परत जो है वो इनेमल कहलाती है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? यानी प्रति मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सो है 72 बार धड़कता है। याद रखना है 72 बार। तो ये जो हो जाएगा कि 60 से 70 बार में इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है एक तो कम है नहीं तो ज़्यादा है। तो यही ऑप्शन में अगर है तो 60 से 70 बार, लेकिन एक्चुअल में होता है 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में भोजन पचाने वाला जो अम्ल होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो वो है यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर में ऐसा अंग है जिसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो है आरबीसी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो है आइरिस। आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग होता है आइरिस। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को क्या कहते हैं? तो उसे वाल्व कहा जाता है। हृदय में रक्त को प्रवाह करने वाले नियंत्रण को द्वार कहा जाता है वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो उसका भार होता है लगभग 1400 ग्राम का, यानी 1 किलो 400 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त का औसत परिमाण कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त जो है वो 5 से 6 लीटर होता है। याद रखना है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इनेमल। दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है रक्त का धक्का बनाना। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि रक्त में धक्का बनाना, ही रक्त का धक्का बनाना। अगला प्रश्न है, किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है? तो मस्तिष्क को हम कहते हैं विचारों का केंद्र। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? तो सही जवाब है एड्रीनल ग्रंथि जो है वो एक जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? तो वो है हृदय पेशी से बना होता है मनुष्य का हृदय। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो लगभग 600 होती है, याद रखना है लगभग 600। वैसे तो माना जाता है 640 पेशियां होती है मानव शरीर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब है महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका है महाधमनी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट सेफेनस वेन, जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी नस है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो है आइरिस। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग है आइरिस। अगला प्रश्न, किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है प्लीहा को कहा जाता है रक्त का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहते हैं? तो वो थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है गर्दन की ग्रंथि। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो लोहा आयरन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। अगला प्रश्न, रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो है 12 से 20 दिन का होता है रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग। अगला प्रश्न, भोजन के पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो है लाइपेस। लाइपेस जो है वो भोजन के पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो गुर्दा में होता है रक्त का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अस्थि यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सही है स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी जो कि पाई जाती है कान में, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वो नेफ्रॉन कहलाती है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। अगला प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग किसे कहते हैं? तो वो प्लाज्मा को कहते हैं। रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा है? तो है यकृत। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग है यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो वो पहुंचाने का काम करते हैं धमनी। रक्त को शरीर के सभी अंगों तक धमनी पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो वो WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है वो रोगों से लड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन किस अंग में होता है? तो उसका पाचन होता है छोटी आंत में। वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, RBC का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? तो एरिथ्रोपोएटिन से नियंत्रित होता है RBC का निर्माण। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीमर हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया किस अंग से नियंत्रित होती है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क से नियंत्रित होती है श्वसन क्रिया। अगला प्रश्न, स्वाद की पहचान किससे होती है? तो सही जवाब है स्वाद ग्रंथियों से होती है स्वाद की पहचान। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो वो है सार्टोरियस, है मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो मानव मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख कितने रंगों को पहचान सकती है? तो लगभग 10 लाख रंगों को पहचान सकती है मनुष्य की आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि निद्रा हार्मोन का स्राव करती है?
तो वो पीनियल ग्रंथि है जो निद्रा हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सही जवाब है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लसी का अंग कौन सा है? तो सही जवाब है प्लीहा। सबसे बड़ा लसी का अंग है प्लीहा। अगला प्रश्न है, रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो सही जवाब है 72 टू 99 mg/dl होती है रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग को डिटॉक्स फैक्ट्री कहा जाता है? तो वो है यकृत को डिटॉक्स फैक्ट्री कहा जाता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है? तो है एड्रीनिल। एड्रीनिल जो है वो हार्मोन है जो लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, खून का कौन सा घटक ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वो आरबीसी है। आरबीसी जो खून में पाया जाता है वो खून का घटक है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व रक्त को जमाता है? तो वो है रक्त को जमाने वाला है लोहा। लोहा जो है रक्त को जमाता है। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? तो है छोटी आंत। पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली है छोटी आंत। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो वह है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है धड़कन सुनने के लिए। अगला प्रश्न, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? तो वह है कान। कान है संतुलन बनाए रखने वाला अंग। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में फिल्टर का काम करता है? तो वह गुर्दा। गुर्दा है वो फिल्टर का काम करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो अंडाणु है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो न्यूरॉन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगला प्रश्न, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है यकृत में पित्त रस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? तो होता है पित्ताशय में। पित्त रस का संग्रह होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है? तो वो रेटिना है जो कि एक कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का औसत वजन कितना प्रतिशत जल होता है? तो है 60% जल होता है। औसत वजन में 60% तो जल होता है। अगला प्रश्न है, रक्तदान करते समय एक बार में कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो है 450 यानी 450 ml रक्त लिया जाता है एक बार में। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही जवाब है कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों और दांतों में। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ है? तो वह इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो वो थायरॉक्सिन का स्राव करती है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानकर मूत्र बनाता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा। गुर्दा मानव शरीर का ऐसा अंग है जो रक्त को छानकर उसे मूत्र बनाता है यानी उसे साफ करता है, खून को साफ करने का काम करता है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में रक्त में किसके द्वारा पहुंचता है? हृदय में रक्त शरीर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो है धमनियों द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो वो टोटल होती है 24 पसलियाँ। मानव शरीर में टोटल 24 पसलियाँ होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गति को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है सेरेबेलम। जो अंग है वो मस्तिष्क का अंग है जो कि संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है किस अंग को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है यकृत को कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो वह यकृत को कहा जाता है रासायनिक प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से दांत और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं? तो वह विटामिन सी की कमी की वजह से दांत और मसूड़े जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उसे टेंडन कहते हैं। याद रखना है पेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक है टेंडन। अगला प्रश्न हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उसे लिगामेंट कहते हैं। उसे लिगामेंट कहा जाता है हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है किसे ब्लड फिल्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा को ब्लड फिल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है? तो होती है त्वचा की कोशिका मानव शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 72 प्रति मिनट, यानी 72 बार धड़कता है एक बार में। अगला क्वेश्चन रक्त का कौन सा घटक धक्का जमाने में सहायक होता है? तो वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो रक्त का धक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धड़कन किस अंग में होती है? तो धड़कन होती है हृदय में। अगला प्रश्न रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है प्लाज्मा। रक्त का जो भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनः विकसित नहीं होता है, यानी फिर से विकसित नहीं हो सकता है? तो वो मस्तिष्क है जो कि पुनः विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में श्वेत कणिकाएं किसका कार्य करती है? तो वो करती है संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है श्वेत कणिकाएं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो है एओर्टा। एओर्टा जो है वो महाधमनी उसे कहते हैं, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो है mmHg, यानी मिलीमीटर मर्क्यूरी होती है रक्तचाप मापने की इकाई। अगला प्रश्न है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। भोजन का जो अवशोषण है वो होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन अधिकतम कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में ही होता है भोजन का पाचन अधिकतर। अगला प्रश्न है पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो उसका सही जवाब है पित्ताशय में संग्रहित होता है पित्त। अगला प्रश्न है पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त बनता है यकृत में, याद रखना है यकृत। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वह टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला प्रश्न किस अंग को पाचन ग्रंथियों का राजा कहा जाता है? तो वो अग्नाशय को कहा जाता है पाचन ग्रंथियों का राजा। अगला प्रश्न रक्त का कौन सा घटक लवण और हार्मोन का परिवहन करता है? तो वह है प्लाज्मा, जो कि लवण और हार्मोन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वो है नाभिक। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग है नाभिक। अगला प्रश्न है त्वचा का कौन सा प्रोटीन कठोरता और मजबूती प्रदान देता है? तो वो केराटिन है, जो कि त्वचा में होता है, जो कि उसे कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न है
मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस द्रव से सुरक्षित रहती है? तो वो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव की वजह से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटीन धोता है? तो वो हीमोग्लोबिन धोता है। रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन धोता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो एड्रीनिल जो ग्रंथि है वो लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 120 दिन का होता है मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है? तो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो है प्लीहा। प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो है HCG। HCG गर्भावस्था की जांच में जो हार्मोन है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 110 मिलीग्राम mg होती है पर 100 ml में। अगला प्रश्न है, रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब है 7.4 का होता है pH मान रक्त का। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 55% होता है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित करता है? तो वो गुर्दा है। गुर्दा ब्लड को छानने का यानी उसे साफ करने का काम करता है और वो रक्त में जो यूरिया होती है उसे अलग करता है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो द आइरिस। आइरिस जो है वो भाग प्रकाश को नियंत्रित करना का काम करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दा में, वो रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? तो वो है नाभिक। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका अंग है नाभिक। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त को पतला रखता है? तो वो प्लाज्मा है। रक्त का प्लाज्मा है जो कि रक्त को पतला रखता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है गंडमाला रोग होता है आयोडीन की कमी से मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां मुलायम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो सही जवाब है विटामिन सी की वजह से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में लसिका का कार्य क्या है? तो वो है पोषण और प्रतिरक्षा है लसिका का कार्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आरबीसी का औसत व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7 माइक्रोन होता है आरबीसी का औसतन व्यास। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग कौन सा है? तो है हृदय। मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक है हृदय। अगला प्रश्न, आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो वो है चित्र बनाना। आँख में रेटिना का कार्य है चित्र बनाना। अगला प्रश्न है, त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो वो मेलेनिन। मेलेनिन जो भाग है वो त्वचा का ऐसा भाग है जो कि रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस अंग को श्वेत ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब है त्वचा को कहा जाता है श्वेत ग्रंथि। अगला सवाल, रक्त का कौन सा घटक रक्त को रंग देता है? तो है हीमोग्लोबिन जो है वो
रक्त को रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है? तो वो है यकृत। यकृत जो है वो शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है गर्भावस्था में। अगला प्रश्न है, आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है आरबीसी को ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो है गुर्दा। गुर्दा जो है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पैर में, जिसे हम फीमर हड्डी कहते हैं, पैर या बोलो जांग में। अगला प्रश्न है, हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव कौन सा है? तो वो है साइनोवियल द्रव। हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो जिंक है। जिंक जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो वो प्लीहा में टूटते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाशय का अन्य नाम क्या है? तो सही जवाब है यूटेरस होता है गर्भाशय का अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न, श्वासक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो सिंपल है, ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है हरा पीला होता है पित्त का रंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।